ऐसे बदतमीज नेता हिंदुस्तान की राजनीति में हैं जो सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहते हैं। ऐसे भी बदतमीज लोग इस देश की राजनीति में हैं जो एक वनवासी बिटिया देश की राष्ट्रपति बनती है तो उसके सम्मान में क्या कहते हैं, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। और मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा। मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है, देश शक्ति से चलेगा। वो जाति पंथ धर्म देश बांट के भराना पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे। और जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था वो गांधी और सावरकर का चरित्र बांचने लगे। जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था। कि सीमा की सुरक्षा है तू जिसने बहाया रक्त, ऐसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। और भूखा रहे करे नंगे पांव जो चलाता हल, देश के किसान की उतारे हम आरती। बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। वंदे मातरम बोल जान को लुटाने वाले ऐसे नौजवानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर उठाने वाले ऐसे नौजवानों की उतारे हम आरती। गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मातृ भक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। मित्रों, दो वर्दियों का सम्मान जीवन में कभी कम मत करना अपने मन में। एक ये जो खाकी वर्दी पहनकर हमारी सुरक्षा में बैठे हैं और एक वो जो हमारी सुरक्षा के लिए सीमा पर खड़े हैं। मैं दोनों के सम्मान में चार पंक्ति पढ़ रहा हूं। चौथी पंक्ति आपके मन में हिलोर पैदा कर दे तो उस हिलोर को श्रद्धा की तालियों में तब्दील कर दीजिएगा। कि गुमनामी के अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मातृभक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़, सरहदों पे लड़े उन जवानों को प्रणाम है। और मांग के सिंदूर बदले देश की सुरक्षा चाहे, रक्षाबंधन वाले ऐसे धागों को प्रणाम है। और खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की गोदी। ऐसे बदतमीज नेता हिंदुस्तान की राजनीति में हैं जो सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहते हैं। ऐसे भी बदतमीज लोग इस देश की राजनीति में हैं जो एक वनवासी बिटिया देश की राष्ट्रपति बनती है तो उसके सम्मान में क्या कहते हैं, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। और फिर लोग हमसे अपेक्षा करते हैं, हमें बताते हैं कि किस पार्टी का बोर्ड है। वे शायद ये भूल जाते हैं कि किसी की याद ना आए, ख्याल बढ़ जाए। दुआ करो ये कयामत सी रात कट जाए। हम आईना हैं, दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिन्हें खराब लगे वो सामने से हट जाए। 35 वर्ष हो गए मुझे हिंदी कविता की सेवा करते हुए। मैंने शर्तों पे कभी कविताएं नहीं पढ़ी है कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत मैं न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राम की कसम अब रक्त खौलने लगा। और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। कामनी के नैनन को भूल। अब आपकी तालियां ही इस कवि सम्मेलन को चलाएंगी। जितनी देर आप बजाएंगे उतनी देर में आपको सुनाऊंगा। परिषद के लोग, पूर्व चेयरमैन साहब बैठे हैं। मैंने पिछली बार भी संचालन किया था, सत्तनजी कविता पढ़ी थी आखिरी। और चेयरमैन साहब आप गवाह हैं, एक एक कवि मंच पर बैठा था। आज आधे से ज्यादा कवि गायब है। कवि सम्मेलन तय करते समय यह भी तय होना चाहिए कि कवि पूरे समय मंच पर बैठेंगे। कि कवि हूं कबीर की कवि। चार लोग आगे पीछे लेक के घूमने वाले लोग ये ना समझे कि कवि किसी के भरोसे यात्रा करते हैं। कि कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, ताज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। वो जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं।
और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और तोला से मन भर तोला है। अभी तो कुछ बोला ही नहीं है, अगर बोलने पे आ गया तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। कैमरों के सामने बोल रहा हूँ, डरता डरता किसी से नहीं हूँ। क्या बात। तोला से मन भर तोला है, पारा पानी में घोला है, सब कीड़े बाहर निकले हैं, छुटकी भर तो सच बोला है। क्या बात है। कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। 2 दिन भी धूल भरी राह पे चले नहीं, और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। वो जाति पंथ धर्म देश बांट के भरा ना पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे। और जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, वो गांधी और सावरकर का चरित्र बांचने लगे। जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, तो शहीदों को व्यर्थ में न कोसे मेरे नेता गण, वरना चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। वो प्राण दे के देश को बचाया जिन सपूतों ने, उनके सम्मान में न कोई भीख लेंगे हम। वो मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो बूंद बूंद रक्त से हर कण सींच देंगे हम। और अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने, तो राम की कसम है जुबान खींच लेंगे हम। अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने, तो 4 पंक्तियां इशारे से पढ़ रहा हूं। मेरा इशारा समझ जाओ तो जो बल्ली पकड़कर खड़े हैं, थोड़ी देर बल्ली छोड़कर ताली बजाना। अगर मेरा इशारा आप तक पहुंच जाए तो पहले मत बजाओ। मैं यादव भी हूं, समझदार भी हूं, लेकिन बात आपके समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो जिस रंग का पंछा आपने डाल रखा है, आपको मेरा इशारा बिल्कुल समझ में आएगा। मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग, जहां हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। और मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। देश शक्ति से चलेगा जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल। भारत माता की। पटेल क्या है? मैं एक महापुरुष का चित्र बना रहा हूँ। 35 वर्षों की मेरी यात्रा है, सबसे छोटा विद्यार्थी हूँ, लेकिन कविता किसी लायक हो गई हो तो आप बड़े लोग हो, नीचे बैठकर कविता जरूर सुनते हो। जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा साल आपको कवि सम्मेलन सुनते हुए हो गए। एक शब्द चित्र आपके हृदय पर छाप रहा हूँ, सरदार पटेल का। छप जाए तो फिर सरदार पटेल के कद की तालियां मुझे चाहिए। कि जंग घन घोर हुई, आज़ादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। कि जंग घन घोर हुई, आजादी की भोर हुई, राष्ट्रवादी ध्वज लहराया था पटेल ने। जाति पंथ भाषा भेद भाव सब भूल कर एकता का बिगुल बजाया था पटेल ने। और देश को बनाने का ये दावा करे कोई यहाँ, भारत को भारत बनाया था पटेल ने। और कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो कौन को मरोड़ समझाया था पटेल ने। कुछ उन्मादी आनाकानी करने लगे तो। मेरे संचालन में दूसरी बार गाय आई है। पहले सांड आया था, अब गाय आई है। पहले बाप आया था, अब माँ आई है। मेरे से कभी पूछ रहे थे, बोले यार सांड घुसिया है। मैंने कहा यादव संचालन करेगा तो गाय और सांड आएंगे, नहीं तो कौन आएगा फिर? ये तो हमारा ब्रांड है, हमारे ब्रांड के लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा? गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। वो चाणक्य के बेटे हो ये, भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की गठान होनी चाहिए। और इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे 2-2 हाथ मुलाकात होनी चाहिए। इस पार रह के उस पार की जो जय बोले। जिनको राम अच्छे नहीं लगते, वंदे मातरम अच्छा नहीं लगता, भगवा अच्छा नहीं लगता, सनातन अच्छा नहीं लगता,
तो उनके लिए मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं और उनसे सजग रहने के लिए आपको 4 पंक्ति सोच रहा हूं कि राष्ट्रभक्त नौजवानों भारती पुकारती है, माँ के दूध का तो अभी कर्ज भी चुकाना है, स्वाभिमान डोर हाथ बांधी जिस बहना ने उसकी भी लाज आज तुझे ही बचाना है। वो शहीदों ने रक्त से जो लिखी है कहानियां वो खुद पढ़ना है, पीढ़ियों को भी पढ़ाना है। और अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब अंग्रेजों को तो तुम भगा चुके हो देश से, अब काले अंग्रेजों से भी देश को बचाना है। तो 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी धारा तो हटा दी, अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। वो सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे जो सावधान, पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। वो लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे, चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे, तो क्लेश को मिटा दे विद्वेष को मिटा दे और प्यार को जगा दे, हमें ऐसी वाणी चाहिए। दुख दर्द को भुला के प्यार का सुमन खिला दे, यारो ऐसी प्यार की कहानी हमें चाहिए। वो गिरतों को थाम लेना रुकने का नाम ले जो, यारो ऐसी एक जिंदगानी हमें चाहिए। और देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर दे जो, ऐसी जोरदार अब जवानी हमें चाहिए। देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के तीर दे दो। और मैं राजकुमार बादल के एक फोन पर आया हूं इस कवि सम्मेलन में। आज मेरे पास इसी तारीख के कम से कम 5 बड़े कवि सम्मेलन थे। कोई ये समझे कि हम इनको पैसा दे रहे हैं तो ये हमको कविता सुना रहे हैं, तो वो थोड़ा भ्रम अपना दूर करें। हम पैसे के लिए कविता नहीं पढ़ते, हम ये बजी हुई तालियों के लिए कविता पढ़ते हैं जो हमारे लिए बजती है रात को इतनी बजे। फूल श्रद्धा के तेरे दर पे चढ़ाने आया, गीत गोविंद के कुछ छंद सुनाने आया। जहां दोनों जहां का सरपरस्त बसता है, मैं उसी दर पे अपने सर को झुकाने आया। मैं उसका घर वो साजो सामान छोड़ाया, ठेकेदारों के ऊंचे मकान छोड़ाया। मुझे पता है तेरे दर पनाह मिलेगी मुझे, इसी यकीन पे मैं दौलत जहां की छोड़ा। तब मैं यहाँ के नौजवानों को, मेरे प्रिय भाई राजकुमार बादल को, दीपक पारीक जिसने इतना अच्छा हास्य आपको सुनाया, मैं उन सबके सम्मान में 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। जितने नौजवान मेरे दोस्त बैठे उनको एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है। कभी प्रवाह में मत बहना किसी के भी। जो तुम सोच रहे हो बहुत अच्छा सोच रहे हो देश के लिए, कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है। शम्मा जलती है तो हथेली पर जान लिए, मस्त हो के जैसे परवाना चल देता है। वो सीमा का सिपाही जब देश की पुकार सुन गाते हुए राष्ट्र का तराना चल देता है, वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। तो हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। वो सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो